टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी उड़ती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा था और टुनटुनी चिड़िया की बेटी लिली चिड़िया को बहुत जोरों की प्यास लगी हुई थी। लिली चिड़िया थककर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मम्मा मम्मा बिना पानी पिए अब मुझसे उड़ना मुश्किल हो रहा है। मम्मा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, मुझे प्यास से अब रहा नहीं जा रहा। मम्मा मुझे पानी पीना है। हाँ बिटिया मैं जानती हूँ, मगर इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ तो दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। आप रुके, मैं अभी किसी से यहाँ पूछ कर आती हूँ। आप यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। ठीक है बिटिया। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया को एक सूखी पेड़ की डाल पर बिठाकर पानी की तलाश करने निकल जाती है। जाते जाते उसे एक बड़ई पक्षी मिलता है जो कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, सुनिए भाई साहब, मैं और मेरी बेटी इस जंगल में फंस गए हैं और मेरी बिटिया को बहुत जोरों की प्यास लगी है। अब मैं पानी कहाँ से लाऊं? आप कृपया मुझे ये बता दे, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? चिड़िया बहन, इस जंगल में कोई नदी नाला या तालाब नहीं है। हाँ, मगर एक कुआं है जिसके मालिक कालू कौवा और गोरी कवि जी है। हम इस जंगल में रहने वाले सभी पक्षी उन्हीं के कुएं से पानी पीते हैं। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उनका कुआं कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ से सीधे चली जाओ और तुम्हें एक बेरी का पेड़ मिलेगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, वहीं पर है एक कुआं। फिर खुश होकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने बेटी के पास जाती है। लिली बिटिया, अब हमें पानी का पता चल गया है, चलो मेरे साथ। क्या सच्ची मम्मा? फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर। और अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया के साथ उड़ती हुई उस बेरी के पेड़ के पास कालू कौवे और गोरी कौवी के कुएं के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, देखो बिटिया, मिल गया, हमें कुआं मिल गया, अब हम प्यासे नहीं रहेंगे। ऐसे टुनटुनी चिड़िया कुएं से पानी निकालने ही वाली थी कि वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाती है। नाना चिड़िया देखो, इस कुएं से तुम पानी मत निकालना क्योंकि ये कुआं मेरा है। अरे कौवी बहन, मैं और मेरी बेटी बस थोड़े से ही पानी पीकर इस जंगल से ही चले जाएंगे। ओए चिड़िया, हम अपने कुएं का पानी किसी को मुफ्त में ही नहीं देते। तुम्हें अगर इस कुएं का पानी पीना है तो जाओ, तुम अपने घर से कोई दाना या फिर फल लेकर आओ मेरे लिए, फिर ही मिलेगा तुझे इस कुएं का पानी। मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या करने आई हो? चलो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो दो लगाएंगे खींच के। चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और वो दोनों उड़ते उड़ते उस बढ़ई पक्षी के पास पहुँच जाते हैं। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन? क्या बताए भाई साहब, उन कौवों ने तो हमें पानी भी नहीं पीने दिया। अंकल, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, क्या आप मेरे लिए अपने घर से पानी ला देंगे? मेरे मटके में भी तो थोड़ा ही पानी बचा है, मगर आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग मेरे साथ आइए। ऐसे वो बरही पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। आप दोनों तब तक यहाँ बैठे, आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर वो बरही पक्षी टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी को बाहर बिठाकर उन दोनों के लिए पानी लेने जाता है। सुनिए पति जी, हमारे यहाँ तो इतना ही पानी बचा है, अगर ये पानी भी हम दूसरों को दे देंगे तो हम क्या पिएंगे? ये बेचारे पक्षी मुसीबत में हैं। मैं ये पानी उनको देने जा रहा हूँ, हमारी मदद ऊपर वाला करेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर वो पक्षी टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने मटके से एक एक गिलास पानी दे देते हैं और फिर चिड़िया वो पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद तो जैसे उनके देह में एक अलग ही जान आ जाती है। बड़ई भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब पानी पीने के बाद हमें इतनी जान आ गई है कि अब हम अपने घर तक वापस जा सकते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उस पक्षी को धन्यवाद बोलकर अपने घर लौट जाती है। रात हो जाती है।
टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी रात गए अपने घर में पहुंचती है। दोनों माँ बेटी सारा दिन उड़ते उड़ते बहुत थक गई थी, इसलिए उन दोनों को जल्दी ही नींद आ जाती है और वो दोनों सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। चिड़िया के जंगल में एक दिन खूब बारिश होती है। बारिश के कारण जंगल में एकदम हरियाली छा जाती है। पूरे जंगल में बहार आ जाता है। चारों तरफ फूल ही फूल, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी और पेड़ों पर फल लगे हुए थे। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। लिली बिटिया, अब हमारे संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं। अब हमें न दाना लाने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा और न ही पानी। सब कुछ हमारे जंगल में ही मिलेगा। हाँ मम्मा, अब तो हमें जीवन में कोई मुश्किल नहीं है। हालात एक जैसे नहीं रहते। जिस जंगल में वे कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे, उस जंगल में गर्मी बढ़ जाती है और कौवे के कुएं का पानी सूख जाता है और उस जंगल के भोजन भी खत्म हो जाते हैं। कालू जी, अब तो हमें किसी दूसरे जंगल में ही जाना होगा। अगर हम इस जंगल में रहे तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। हाँ गोरी, हम पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं। सुना है कि वहाँ बहार का मौसम चल रहा है। ऐसा सोचकर वो दोनों कौवे उड़ते उड़ते पहाड़ों वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ आते आते रात हो जाती है और अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गोरी, अब तो बहुत रात हो गई है और इस जंगल में हमारा तो कोई जानने वाला भी नहीं है। अब हम कहाँ रहेंगे यहाँ पर? कालू जी, वो सामने देखिए, वहाँ एक घर नजर आ रहा है। हम उस पक्षी से जाकर कुछ खाने को और पीने को मदद मांगते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उस घर के सामने जाते हैं और आवाज लगाते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया बाहर आती है। अरे कौवे और कौवी, तुम दोनों, और यहाँ इस वक्त चिड़िया, ये घर तुम्हारा है क्या? हाँ, ये घर मेरा ही है और मैं वही चिड़िया हूँ जिसे तुम दोनों कौवे ने पानी तक नहीं पीने दिया था। चिड़िया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, नहीं तो इस अंधेरी रात में कोई जंगली जीव हमें खा जाएगा। आप प्लीज हमें अपने घर में रख लो आज की रात। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों कौवे को अपने घर में रख लेती है और उन्हें खाने को फल देती है और पीने को ठंडा पानी। कौवे अंकल आंटी, हमारे टीचर कहते हैं कि हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। ये सुनकर तो कौवे और कौवी और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।